नमस्कार, मैं हूं केसी पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हमसे कार्य। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे देवी कात्यायनी की। जी, कष्टम कात्यायनी थी जो नवरात्रि के छठवें दिन भगवती कात्यायनी की पूजा कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार। आज षष्ठी रात्रि को 10:35 तक, आर्द्रा नक्षत्र रात्रि को 5:02 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:48 से 6:23 तक। तो दोस्तों ये तो था पंचांग, और अब बात करते हैं देवी कात्यायनी की। कहते हैं प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी, कूष्मांडी, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाती, कुष्ठम कात्यायनी थी। जो एक कन्या हिमान के घर में जन्म लेती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है, खूब तप करती है और फिर वो चंद्रघंटा बनती है, फिर स्कंद माता बनती है, कूष्मांडा बनकर स्कंद माता बनती है और अब कात्यायनी बनकर के अपने बच्चों की तकदीर लिखती है। मतलब कात्यायनी को तकदीर की देवी कहते हैं, साहस और पराक्रम और शौर्य की देवी कहा जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने कात्यायनी का रूप धारण किया था महिषासुर को मारने के लिए। देवी पार्वती का रूप सबसे ज्यादा प्रचंड है और इस रूप को योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की पूजा करते हैं और बच्चे के जन्मदिन के छठे दिन भी कात्यायनी की पूजा होती है, इसलिए क्योंकि कात्यायनी को तकदीर की देवी मानते हैं। कात्यायनी देवी का ग्रह बृहस्पति है, मतलब सभी प्रकार की सदाशयता भगवती कात्यायनी की कृपा से आपको प्राप्त हो सकती है। समृद्धि और अच्छे भाग्य की प्राप्ति भी कात्यायनी की कृपा से प्राप्त हो सकती है। देवी कात्यायनी की कृपा से सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होती है और ऐसा कहा जाता है कि जो युवतियां कात्यायनी व्रत रखती हैं, कात्यायनी मंत्र का जप करती है, कात्यायनी महामाये सर्वयुगनधीश्वर नंदते नमः, वे सारी की सारी कन्याएं अपनी इच्छित वर को प्राप्त कर पाती हैं। विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं, पढ़ाई के व्यवधान दूर होते हैं, करियर में सब प्रकार की सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। क्या करना चाहिए, कैसे करें पूजा? तो इसके लिए कात्यायनी की पूजा साहस, ज्ञान और शक्ति के लिए की जाती है और देवी के हाथ में पानी लेकर के संकल्प लें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला आज भगवती कात्यायनी की पूजा करूंगा या करूंगी। और फिर षोडशोपचार से यानी धूप दीप के अलावा धूप दीप नैवेद्य, फिर पंचामृत, कपूर का पानी, फूल, शहद, घी, गाय का दूध, पंचामृत, चीनी और फिर सुंदर कपड़े देवी कात्यायनी को अर्पित करें। आशीर्वाद पाने के लिए आग्रह पूर्वक उनका पूजन करें। ओम कात्यायनी नमः ऐसे इस मंत्र का जप कर सकते हैं और कात्यायनी मंत्र का जप कम से कम एक माला तो जरूर करें। इस पूजा से कन्याओं को विवाह जल्दी हो जाता है, कन्याओं का प्रेम विवाह हो सकता है और वैवाहिक जीवन में सफलताएं। यदि कुंडली में किसी प्रकार के वैवाहिक दोष या किसी प्रकार की असफलता के दोष हैं तो वो दूर हो जाते हैं। शायद इसीलिए कात्यायनी की पूजा छठे दिन होती है कि माता पिता कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई कात्यायनी हमारे बच्चे के भाग्य को बेहतर करे। चलिए, तो ये थी कात्यायनी की पूजा। भक्ति के साथ आप कात्यायनी की पूजा करें तो साहस के साथ में शौर्य और बुद्धि के साथ में बल भी आपको मिलता है। तो इसके साथ ही अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला। हम अपने फेसबुक के सभी साथियों को बता दें कि अगर आप चाहते हो कि आपके प्रश्न लिए जाएं तो फेसबुक लाइव IBS 24 के फेसबुक लाइव पेज में जाकर के और इस प्रोग्राम में ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है गोमती जी। गोमती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी 1/4/2000 है। हाँ, और जन्म समय? जन्म समय 3:55 दिन शनिवार। ये दोपहर का जन्म है, रात का? हाँ पंडित। नहीं, दोपहर का है, रात का? हाँ थोड़ी है। दोपहर का। जन्म स्थान? दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये क्या आपकी कुंडली है? हाँ पंडित जी। जी, क्या करती हैं अभी आप?
पंडित जी, अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं अपने करियर के बारे में जानना चाह रही हूँ। नहीं, स्टूडेंट तो है, मगर स्टूडेंट क्या कर रही हैं? बीए कर रही हैं, बीएससी कर रही बीएससी हैं, बीएड कर रही हैं? बीएससी बीएससी। हाँ, बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, करियर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी बीएससी फाइनल हो गया कि बाकी है कुछ? नहीं सर, पंडित जी प्रीवियस में हो। प्रीवियस में है, बीएससी प्रीवियस में। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि कुंभ है। बीएससी प्रीवियस में आप जानना चाहती हैं आपका करियर कैसा रहेगा। आपका तृतीय शुक्र 7वें स्थान में, मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी 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 मच इनटू योर फ्रेंडशिप। आप अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा विलीन है, मतलब बहुत ज्यादा हैं, और दोस्ती के कारण ही शायद आपके करियर में काफी परेशानी आ रही है इस समय। अगर हम देखें आपकी कुंडली में, तो गुरु की महादशा में गुरु का अंतर, फिर शनि का अंतर, यानी 2019 जुलाई से हम लगातार देख रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में काफी व्यवधान है, क्योंकि रोगेश भाग्य स्थान में बैठे हैं और भाग्येश भी स्वग्रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आकर के आपकी डिसिप्लिन थोड़ी कम हो रही है और इसकी चलते इसका लगातार आपके करियर पर बुरा असर पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने फ्रेंडशिप से समय निकाल कर खुद ही पढ़ाई कर लें। 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का मुद्रा धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और चित्त एकाग्र करके पढ़ाई करेंगे तो आपका करियर आगे चल करके एजुकेशन में काफी अच्छा रहेगा। तो यदि आप बीएससी के बाद में बीएड कर लें या बीएससी के बाद में एमएससी करके पीएचडी कर लें, तो ये आपके लिए नेट सेट के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो बिल्कुल साफ कि थोड़ा सा समय ज्यादा निकालना पड़ेगा, पढ़ाई और अच्छी करनी पड़ेगी, दोस्तों का साथ कम करना पड़ेगा। हमारे साथ आगे एक कॉलर देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी प्रणाम, बताएं। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1988। 88? हाँ जी। और जन्म समय? जन्म समय सर रात को 11:45 और 55 के बीच में है सर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान गुर्रा भानापारा ब्लॉक। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, मेरी अभी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक परिस्थिति थोड़ा सा खराब चल रही है सर, तो कब तक सुधार आएगी सर? पारिवारिक स्थिति मतलब मैरिटल लाइफ? जी चलिए ये देखते हैं। आपने लव मैरिज की अरेंज मैरिज? जी। आपने लव मैरिज की अरेंज मैरिज की है? अरेंज मैरिज है सर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मेष, लग्न में शनि के साथ में मंगल, गुस्सा आपके पास में भी है, पेशेंस आपके पास में भी कम है और शायद यही कारण है कि इसके चलते आपके मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी पॉजिटिव है और फिर हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेरेंटल इंटरफेरेंस भी हो, ये भी एक कारण हो सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि के अंतर दशा चल रही है, सबसे मुश्किल बात है। आपके करियर को तो कुछ नहीं होगा, मगर आपके मैरिटल लाइफ को जरूर परेशानी है, क्योंकि शनि के अंदर दशाएं हैं। चंद्रमा में शनि का अंतर शुरू हो चुका है और ये 2 मार्च 2022 तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको बड़ी सावधानी से अपने मैरिटल लाइफ को बचाना चाहिए। याद रखें कि चंद्रमा भाग्य शुक्र छठे स्थान में है। इस समय अगर आपने अपनी मैरिटल लाइफ नहीं बचाई तो काफी ज्यादा परेशानियों में आप फंस सकते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा आप 8 कैरेट का इटालियन होगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, मंगल का सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें, तो आपका जीवन बढ़िया रहेगा। याद रखें, आने वाला 1.5 वर्ष आपके लिए काफी ज्यादा पैनिक हो सकता है। जी मानवेंद्र, मानवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मानवेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी सर, मैं ऋषभ भट्ट बोल रहा था। मेरे भैया के बारे में जानकारी चाहिए था थोड़ा सा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका है 27/4/1988, सवेरे 3:30 बजे है। जन्म स्थान बता दीजिए। बड़ौदा बाजार है जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? उनके वैवाहिक और आने वाले करियर को लेकर। शादी हो चुकी है उनकी? नहीं हुई सर। शादी होने वाली है? देख रहे हैं सर। लड़की देख रहे हैं। तो आपको तो पहला प्रश्न ये करना चाहिए कि शादी में प्रॉब्लम क्या है। जी सर। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि शादी में व्यवधान क्यों है? नहीं, किसी प्रकार का नहीं हो रहा सर व्यवधान। जी समझ नहीं आया सर, क्या बोल रहे हैं?
शादी हुई कि नहीं? नहीं नहीं है सर, देख रहे हैं सर, उनके लिए सर्च कर रहे हैं। काम क्या करते हैं ये? मैं स्टूडेंट हूँ सर। अरे ये किसका प्रश्न किया आपने? भैया के लिए सर, अपने भैया के लिए देख रहे तो जो आपके भैया के बारे में प्रश्न कर रहा हूँ तो अपने बारे में जवाब क्यों? हैं। जी जी। वो क्या काम करते हैं? जब लड़की देख रहे हैं तो कुछ काम करते हो? वो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं सर, टीचर हैं। चलिए, हमारे दर्शक बहुत घूम फिर करके जवाब देते हैं, कई बार ये कंफ्यूजन भी पैदा करता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आपके भैया का जन्म लग्न मीन है और उनकी राशि सिंह है। शादी का एकदम समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनका विवाह जरूर हो जाएगा, मगर बड़ा प्रश्न ये है कि शादी के पहले और शादी के बाद की जिंदगी में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि दशम स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा रहे। एजुकेशन में इनका करियर काफी अच्छा है, यहीं पर उन्हें काफी तरक्की भी मिलेगी, मगर शादी से पहले अर्क विवाह कराना बहुत जरूरी। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाले ये उपक्रम है जिसका प्रकरण आपको मिलेगा कर्मठ गुरु नाम के एक किताब में। ये बीते जनवरी 7 से मंगल की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है और राहु की दशा शुरू हो जाएगी जून 2021 के बाद 1 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी से इनका विवाह कर दें, वरना शादी फिर रुक सकती है 1 वर्ष के लिए। मतलब शादी सादे समारोह में कर दी जाए, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लिया जाए, एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपा धारण किया जाए तो कल्याण होगा। हमारे साथ अब अगले कॉलर है संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। मेरे साले की तबियत तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसके बारे में जानना चाहता है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। तो उसका 10/4/2004 को है, जन्म स्थान चिरमिरी है। समय वही 2:30 लगभग है, 2:30 बजे। दोपहर रात का और दिन में था। क्या जानना चाहते हैं आप? उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो ठीक होता है फिर वैसी हो जाता है। पढ़ाई 10वीं पास किया है। चलिए आइए देखते हैं। आपके साले का जन्म लग्न सिंह है, उनकी राशि धनु है और तृतीय शुक्र 8वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कई बार ये जब बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो एक साइकोसिस डेवलप होता है और इसके चलते कई बार बच्चे बहक जाते हैं। इस समय गुरु की महादशा, मतलब शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है और ये करीब 2019 से ये परिस्थितियां चल रही हैं, क्योंकि गुरु इनका अष्टमेश होकर के बैठा, पंचमेश होकर के बैठा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए बड़ा आसान सा काम, गुरु की शांति कराएं और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें। याद रखें ये क्लिनिकली थोड़े से हमारे यहाँ 3 चीजें होती हैं। एक खास तरह की एंजाइटी है जिसमें बच्चों को न्यूरोकेमिकल्स चेंज होते हैं, ये जेनेटिकली होते हैं और कई बार ये क्लाइमेट के कारण यानी वातावरण के कारण होते हैं। 3 कारणों से प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए तीनों कारणों को आपको ठीक करना होगा। अगर घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो तो घर की परिस्थिति ठीक करें। न्यूरोकेमिकल्स के लिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और मेरा ख्याल है कि क्लाइमेट और जेनेटिक्स के लिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेंगे तो ये चीजें ठीक हो सकती है। पर याद रखिए बृहस्पति की शांति बहुत जरूरी है। इस बच्चे का तृतीय शुक्र आश्रम स्थान में है। इसको पेट में कॉन्स्टिपेशन, बहुत अधिक भूख लगना, नींद लगना, थकान लगना, काम में मन नहीं लगना, स्वभाव में काफी चिड़चिड़ापन, इसको अग्रेसिव पैरनिया भी कह सकते हैं। ये 2 तरह की चीजें होती हैं। एक हिस्से में ये मैनिक होता है और दूसरे हिस्से में डिप्रेसिव होता है। मतलब ये करीब 2-2 सप्ताह का फर्क होता है। 2 सप्ताह में मैनिक होता है, 2 सप्ताह में डिप्रेसिव होता है। इसलिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूरोकेमिकल्स चेंज हो रहे हैं, शायद इसके कारण ये परेशानी है। जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी हाथ जोड़ के चरण समस्त नमस्कार गुरुजी। मैं आपके इस चैनल वालों को चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा आपको समय दिया जाए गुरुजी। मैंने जो आपसे आज तक पूछा है, मैं सत्य की राह पर चला हूं, मेरे हर काम बने हैं। मैंने जमीन खरीदने से लेकर बेटी की शादी करने से लेकर मकान बनाने तक मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं आर्मी पर्सन से हूँ गुरुजी, रिटायर हुआ अभी। और अभी गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/71। मेरा जन्म समय शाम को 6 बजे और जन्म स्थान है जिला जींद नरवाना। मैं यहाँ पर जो मैंने पंचकुला में आर्मी से रिटायर हो गए, मतलब मैंने पंचकुला में अपना मकान तैयार किया है गुरुजी।
मैं एक तो इसके बारे में ये जानना चाहूंगा, ये मेरे परिवार को, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं मेरे पास में, एक की मैं शादी कर चुका हूँ, इनके लिए या मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा। और गुरुजी अभी इसकी का आप मेरे को शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी की दिशा दीजिए गुरुजी। मैं अभी काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहा था, कॉल नहीं लग रही थी या उठाई नहीं जा रही थी, मतलब मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ गुरुजी अभी। अच्छा, ये देखते हैं आपका जनरल नर्सिंग है और आपकी राशि है वो धनु। आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सराहते हैं। हमारा कार्यक्रम आपके या हमारे दर्शकों के जीवन में काम आता है, इसके लिए हम ईश्वर के आभारी हैं और आप लोगों के स्नेह के आभारी हैं। आपने पूछा कि आपने एक मकान बनाया, वो कितना फेवरेबल रहेगा। ये देखिए, चतुर्थेश पंचम स्थान में बैठे हैं, ये मकान ही आपने संतान के लिए बनाया, इसलिए संतान के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। वैसे भी समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। गुरु के महादशा में बुध का अंतर है, समय देख करके आप अपने काम को बढ़ा भी सकते हैं। बुध इस समय 8वें स्थान में है। एक चीज आपको जरूर ध्यान देनी होगी कि द्वितीय और एकादशी बुध 8वें स्थान में है, हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। खासकर थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें। वैसे तो आप मिलिट्री में हैं, मिलिट्री के एक्स मिलिट्री हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं कि रूटीन नहीं होगी, मगर रूटीन में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन थोड़ा और बढ़ा दें। हरी मूंग का दान करते रहें, गणपति धर्मशीर्ष का पाठ करें, एक 4 कैरेट का माणिक 4 कैरेट का मूंग का धारण करें तो कल्याण होगा। जी मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। हाँ पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में जानना है, उसकी शादी नहीं हो रही अभी तक। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19 मार्च 1991 और समय? और समय 10:15 पर और जन्म स्थान बनारस। जी, क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी नहीं हो रही है, कैलाश की। नहीं, वो तो ठीक है, मगर बच्चा करता क्या है? पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि उसका व्यापार भी नहीं चल रहा है। और ड्रिंक करने की आदत? जी, पीने की आदत? हाँ वो भी है सर। चलिए आइए, तो पूरी बरकत है। आपके बेटे का जन्मलग्न वृषभ है और उसकी राशि मेष है, तृतीय चंद्रमा 12वें स्थान में है। तो वैसे तो काफी मेहनती है, मगर तृतीय के 12वें स्थान में होने के कारण एडिक्शन लेवल काफी ज्यादा है। और मुझे लगता है चंद्रमा की महादशा 2018 जून से प्रारंभ हो चुका और इस समय राहु की अंतर्दशाएं चल रही 13 मई तक। मतलब 13 मई तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई काम इनका चल रहा होगा, मगर 13 मई के बाद भी इनका काम शुरू होगा और 1 वर्ष के भीतर में शादी भी होगी और करियर भी काफी अच्छा रहेगा। मगर एक बात याद रखें कि आपके बेटे के तृतीय की दशा चल रही, बच्चा बहुत तनाव में, बहुत ड्रिंक कर रहा है, उसे ड्रिंक करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, तभी चीजें बेहतर होंगी। यदि आप चाहें कि चीजें थोड़ी और बेहतर हो जाए तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट के जामुन धारण कराएं, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का व्रत का दान और भगवान शिव की पूजा करें तो कल्याण होगा। जी, तो अब विदा लेने का समय मेरा ख्याल है कि अब आपसे विदा लेना चाहिए। विदा लेते समय एक ही बात कि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रखें। मैंने भी कार्यक्रम के दौरान मास्क नहीं पहना है, पर कार्यक्रम से हटते ही मैं मास्क लगाऊंगा। मैं इन दिनों में होम आइसोलेशन में हूँ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको भी होम आइसोलेशन में जाना पड़ सकता है। मतलब बहुत साफ है कि कोरोना कभी किसी को माफ कर देंगे ना भी करें, इसलिए आप अपने आप को बचा कर रखें, खुश रहें, मस्त रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे सप्तमम कालरात्रि, कालरात्रि की चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।